Hello students, welcome to my accountancy class. My dear students, today we are going to discuss question number 24 of T.S. Grewal new edition 2021, chapter number 2 of the book and 1 of the partnership concept. Name of the chapter is Accounting for Partnership Firm Fundamentals and topic is partners capital account when they are using fluctuating capital method. Fluctuating means when the capital increases or decreases. Fluctuate. Now first I will clear the question to you, which is written on the board in very short, and then I will teach you the solution. There are two partners in the partnership firm named Ashish and Akash. They have contributed capitals rupees 5 lakh, 6 lakh respectively. But this capital is on 31st March. This capital is on 31st March. Means you have been given the closing capital in the question. Closing capitals. These are the closing capital after debit of drawings of the year 1,50,000 and rupees 1 lakh respectively. It means Ashish's closing capital is rupees 1 lakh, 5 lakh. But after debiting 1,50,000 as drawing. This is the capital of Akash after debiting 1 lakh rupees as drawing. Means before drawing you are to calculate the capital. That is called opening capital. Net profit during the year 5 lakh. Interest on capital. IOC means interest on capital rupees at the rate 10% per annum. Profit sharing ratio 3:2. Prepare the profit and loss appropriation account and pass the journal entries. My dear students, first of all, you must note that the interest on capital is calculated on the opening capital balance of the capital. Opening balance. जब आपको ड्राइंग्स माइनस करने के बाद ये 5 लाख दी है, तो ड्राइंग्स माइनस करने से पहले कितनी रही होगी कैपिटल, तो इसे ऐड कर लेंगे. तो आप वर्किंग नोट में देख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल is equal to closing capital plus drawings. और इंटरेस्ट कैसे निकलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद ओपनिंग कैपिटल. पीरियड होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पीरियड के हिसाब से. मैंने इसलिए स्टार बना दिया है सिंपल. जब आपने 5 लाख में 150 ऐड किया तो 7,50,000 आशीष की कैपिटल आएगी. तो 6,50,000 6,50,000 का 10% आईओसी आपका आगे निकल कर ये रहा. ठीक है. और आकाश की कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग 6 लाख. ड्राइंग्स कितनी? 1 लाख. यानी आज से 6 लाख है, जबकि वो 1 लाख रुपए निकाल भी चुका है. तो 1 लाख रुपए ड्राइंग से पहले कितनी कैपिटल लगी होगी दोनों को ऐड करके? 7 लाख. तो 7 लाख का 10% इंटरेस्ट मिलेगा उसको कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल पर 70,000. और ये कहां से मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये प्रॉफिट से मिल रहा है. उस प्रॉफिट से जो उन्होंने इस साल कमाया. कितना प्रॉफिट कमाया? 5 लाख. जो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड शो कर दिया जाता है P&L के नाम से. ये लास्ट वीडियो में बताया था. तो ध्यान से देखें. P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आपने 5 लाख रुपए लिखा, ब्रैकेट में लिखा P&L अकाउंट. इनको आईओसी दे दिया. ओपनिंग कैपिटल पर ध्यान रखना है. ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स करनी है. ठीक है. तो 10%. अब जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहलाएगा. आईओसी देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहलाता है. और यू कैन से डिविजिबल प्रॉफिट. तो 5 लाख टोटल ये आ गया. सेम टोटल आप यहाँ लिखेंगे. 5 लाख में से ये टोटल आईओसी 1,35,000 बनता है. 5 लाख माइनस 1,35,000
तो बैलेंस कितना बचा? 3,65,000। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट माइनस डेबिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 मींस 3,65,000 के टोटल 3:2 मींस 5 पार्ट्स करो और 3 किसको दे दोगे? आशीष को, और 2 किसको दे दोगे? आकाश को। ये प्रॉफिट इनकी कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगी, इसलिए कहा गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज चलती है। जब ड्राइंग्स की थी कैपिटल घट गई, ठीक है, और अब जैसे प्रॉफिट मिलेगा कैपिटल बढ़ जाएगी, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कह रहा है। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के और इसके बेस पर जर्नल एंट्रीज बनाने के 2 मेथड होते हैं। आपको फिलहाल ये सिंपल मेथड समझाया जा रहा है, जिसमें आपको सीधा सीधा नजर आता है कि ये इंटरेस्ट की फॉर्म में 65,000 मिले, इंटरेस्ट की फॉर्म में 65,000 मिले, ठीक है। और ऐसी सैलरी आएगी तो 2 सैलरी अकाउंट, कमीशन आएगा 2 कमीशन अकाउंट। और इसका एक दूसरा मेथड भी होता है जहां पर इंटरेस्ट ना लिखे आप डायरेक्ट कैपिटल लिखते हो और जर्नल एंट्रीज भी डायरेक्ट बनती हैं। वो आपको आगे कभी जब कॉन्सेप्ट समझाएंगे, स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ने पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, वो आपने बना दिया। ये प्रॉफिट आया, आईओसी देने के बाद जो बचा इनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पास द जर्नल एंट्रीज। अब आपको जर्नल एंट्रीज पास कराते हैं, ये कैसे सिखाते हैं कि कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। जरा ध्यान से समझना बच्चों। देखो पहले तो P&L अकाउंट से प्रॉफिट आता है, कहां? P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। तो जर्नल एंट्री क्या बनी है? तो P&L एप्रोप्रिएशन तो क्रेडिट है, किससे? P&L अकाउंट से। मींस टू से P&L अकाउंट हुआ डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये क्रेडिट हुआ और प्रॉफिट का किया ट्रांसफर, शॉर्ट में लिख दो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर, शॉर्ट में लिखा मैंने 5 लाख रुपीज। अब इसके बेस पर तो हमने जर्नल एंट्री बना दी, अब जर्नल एंट्रीज इसके बेस पर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जर्नल एंट्री लगा देते हैं ड्यू करने की। ड्यू करने की एंट्री कि जब आपने इनको इंटरेस्ट ड्यू करा होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ाई होगी। तो जरा ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन आशीष कैपिटल, शॉर्ट में लिखा मैंने कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट। ये अलाउ करने की एंट्री बनाई है कि फर्म ने उनको इंटरेस्ट अलाउ किया है, अलाउड 65,000, ठीक है। ऐसे ही आकाश को इंटरेस्ट अलाउ करेगी फर्म, इंटरेस्ट ऑन आकाश अपोस्ट्रोफियस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट, अलाउ कर दिया आपने। $70,000, ठीक है। देखो बेटा ये आपने अलाउ करने की एंट्री बनाई है, जो इस अकाउंट में आपको नजर नहीं आएगी। 1, 2 ये दोनों आपने अलाउ करने की एंट्री बना दी। अलाउ करने के बाद इन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है। जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। किससे हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन आशीष कैपिटल। तो जर्नल एंट्री पास करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, किससे डेबिट हुआ? टू इंटरेस्ट ऑन आशीष कैपिटल। कंबाइंड बना सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ किससे? इंटरेस्ट ऑन आकाश कैपिटल, साथ के साथ लिख दें टू इंटरेस्ट ऑन
आकाश अपोस्ट्रोफी एस कैपिटल। टोटल इंटरेस्ट कैपिटल पर फर्म ने 135, इसको 65 और इसको 75। बच्चों इसकी दो जनरल एंट्री बना सकते हैं ना, कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन आशीष कैपिटल, एक। दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन आकाश कैपिटल, दो। या चाहो कंबाइंड बना दो, ये भी कंबाइंड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन आशीष कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन आकाश कैपिटल। ठीक है बच्चों, ये जो सॉल्यूशन है आपको यही सीखना होता है जनरली, और ये आसान भी पड़ता है। बच्चों को यहाँ क्लियर होता है कि इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, कमीशन दी, उसी के बेस पर मैंने जनरल एंट्रीज बनाई है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका होता है। ये अब आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसकी कंबाइंड एंट्री बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश अपोस्ट्रोफी एस कैपिटल अकाउंट। 3,65,000 और इसको कितना मिला? 2,19,000 और 1,46,000। नरेशन being the divisible profit transferred to partners in their profit sharing ratio. This was the divisible profit which has been transferred to the partners capital in their profit sharing ratio. बेटा ये आपका फाइनली सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन आप जनरली करते हैं। लेकिन हो सकता है यदि आप बुक में आंसर देख लें एक बार गलती से, तो आंसर जनरल एंट्रीज का कुछ और है। एक्चुअली जब आप बुक का आंसर लेकर आएंगे तो कैसे लेकर आएंगे? आपको लाने की जरूरत नहीं है, बुक का आंसर नहीं लाना, आपको इसी के हिसाब से चलना है, क्योंकि वो भी सही है, ये भी सही है, इसी के बेस पर वो बनता है। लेकिन वो डायरेक्ट कर दिया है, और डायरेक्ट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करा है। आपने पहले दो जनरल एंट्री बनाई इंटरेस्ट को अलाउ करने की और फिर इंटरेस्ट को देने की। अब आप इन सारी जनरल एंट्रीज को देखें जरा ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन आशीष कैपिटल डेबिट हुआ, और यहाँ इंटरेस्ट ऑन आशीष कैपिटल क्रेडिट। एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट सेम अमाउंट से, अकाउंट क्लोज। ऐसे यहाँ इंटरेस्ट ऑन आकाश कैपिटल डेबिट हुआ, और यहाँ इंटरेस्ट ऑन आकाश कैपिटल क्रेडिट हुआ। तो एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट, अकाउंट क्लोज। तो आपके ये इंटरेस्ट वाले अकाउंट क्लोज हो गए। खुले कौन से रह गए? यदि आप खुले हुए अकाउंट्स देखेंगे तो एक तो ये वाला अकाउंट रहेगा खुला हुआ, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुला हुआ रह गया, एक ये वाला, और कौन सा खुला हुआ रह गया? एक कैपिटल वाला और एक यहाँ कैपिटल वाला। जो आपको ये रेड नजर आ रही है, ये अकाउंट तीनों जर्नल एंट्रीज में खुले हुए हैं, बाकी क्लोज हो चुके हैं। तो जो क्लोज हो चुका है उसको छोड़ दो, जो खुले हुए हैं उससे जर्नल एंट्री बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,35,000 टू आशीष कैपिटल टू आकाश कैपिटल। जब आप एक कंबाइंड जर्नल एंट्री बनाओगे तो उसी के बेस पर फिर यहाँ भी ट्रीटमेंट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल टू आकाश कैपिटल। लेकिन फिर ब्रैकेट में कंपलसरी हो जाएगा, आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ब्रैकेट में डिस्क्लोज नहीं किया तो मार्क्स कट सकते हैं आपको। ठीक है, रिपीट अगेन, ये आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ड्यू करा और फिर यहाँ से आपने अलाउ करने ट्रांसफर करना शुरू करा। जब आप इसको सॉल्यूशन पर आप यहाँ नजर डालते हैं ध्यान से, तो इंटरेस्ट अकाउंट खुला, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करके खुला, क्रेडिट करके क्लोज। ओपन कौन से रह गए? आशीष का कैपिटल क्रेडिट है, आकाश का कैपिटल क्रेडिट है, और पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है। आप इसकी कंबाइंड जर्नल एंट्री यदि बनाते हैं कि सर मैं तो कंबाइंड बनाऊंगा, ठीक है बेटा कंबाइंड बनाना, तो एंट्री क्या बनेगी? पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल टू आशीष कैपिटल, तो आकाश पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल टू आशीष कैपिटल, ऐसे लिखना है। फिर आपको ये इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं होगी और सिंगल एंट्री से काम चल जाएगा। फिर आप यहाँ इंटरेस्ट वर्ड नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हुई। क्यों हुई?
वो रीजन लिखा जाएगा इंटरेस्ट। ऐसे ही जब पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो फिर आप डायरेक्ट लिखो टू कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना सैलरी। कमीशन मिलेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिखोगे कमीशन। तो ये डायरेक्ट एंट्री बनेगी, अदरवाइज आपको इनडायरेक्टली बनानी है इस तरीके से। और बाकी एक बार इसका अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन लेकर एक वीडियो दोबारा से बनाकर भेजूंगा, जिसमें मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा टाइटल के अंदर 2 ways ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज। तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। मैं एक ही चीज को 2 तरीके से बनाकर दिखाऊंगा, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी। ठीक है, जर्नल एंट्रीज तो आपको डायरेक्ट में आसान पड़ती है, काम कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको इनडायरेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, वो जल्दी समझ में आता है बच्चों को, क्योंकि आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इनडायरेक्ट अच्छा समझ में आता है, तो उसके बेस में मैंने जर्नल एंट्रीज बताई हैं। पर आपको दोनों ही तरीके समझ में आने चाहिए। ठीक है, I think you have got the concept. If you still any doubt, you can leave a WhatsApp message to my WhatsApp number. I hope that you have liked the video. Give a thumbs up if you like the video. Subscribe the channel. Thanks. Have a nice day.